हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉकटेल वीडियोस। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है कॉकटेल वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों आरबीआई ने मास्टर कार्ड को भारत से बैन कर दिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये है कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर बैन लगा दिया है, यानी कि मास्टर कार्ड अब नए कार्ड इशू नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने मास्टर कार्ड पर पूरे तरीके से बैन लगा दिया है, जिसमें अब कोई भी बैंक अपने नए पुराने यूजर के लिए ये मास्टर कार्ड के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड 22 जुलाई 2021 के बाद इशू नहीं करवाएगा। बुधवार को आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि माइक्रो कंपनी अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे। कोई भी बैंक हो, उनको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो दूसरी कंपनी से इशू करवाने पड़ते हैं, जिसमें कि मास्टर कार्ड भी एक विदेशी कंपनी है जो कि पीएसएस एक्ट के तहत देश में कार्ड को संचालित करने के लिए मान्य थी। आरबीआई ने बुधवार को मास्टर कार्ड पर कार्रवाई करते हुए 22 जुलाई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड पर न्यू कस्टमर ऐड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि मास्टर कार्ड एक अमेरिकन कंपनी है जो कि 160 देशों में अपनी सर्विस देती है। भारत में भी मास्टर कार्ड अपनी सर्विस दे रहा था और जितना भी इसका ट्रांजैक्शन का डाटा था, यानी कि यूजर जितने भी इसके थे उसमें जो भी ट्रांजैक्शन करते थे, जो भी डाटा बनता था वो सारा अमेरिका में सेव हो रहा था। यानी कि अमेरिकन कंपनी है तो उनका वो अमेरिका में ही स्टोरेज हो रहा था। उसको लेकर आरबीआई ने कहा है कि ये जितना भी डाटा है ये सारा भारत में स्टोर होना चाहिए। इसके लिए आरबीआई ने बार बार मास्टर कार्ड को चेतावनी भी दी थी कि ये सारा डाटा जो है वो भारत में सेव हो। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को ये भी कहा था कि अगर कोई भारत का यूजर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है तो उसका डाटा आप कुछ टाइम के लिए इंटरनेशनली कर सकते हो, यानी कि इंटरनेशनली स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। बाकी आपको सारा डाटा जो है वो आपको इंडिया में ही सेव करना पड़ेगा। आरबीआई ने मास्टर कार्ड को डाटा स्टोरेज को लेकर ये बार बार चेतावनी दी, लेकिन मास्टर कार्ड ने इसका उल्लंघन किया, जिसके लिए पीएसएस एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत आरबीआई ने अपनी पावर का यूज करते हुए कंपनी पर, यानी कि मास्टर कार्ड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आरबीआई के इस फैसले से अब कोई भी बैंक जो है वो मास्टर कार्ड इशू नहीं कर पाएगा। अब बात आती है कि जो अभी प्रेजेंटली यूजर हैं उनका क्या होगा। तो आरबीआई ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो मास्टर कार्ड का यूज कर रहे हैं उन पर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर ये मास्टर कार्ड यूजर जो भी हैं वो अपना मास्टर कार्ड रिन्यू नहीं करवा सकते या नया इशू नहीं कर पाएंगे। उनको दूसरे किसी कार्ड कंपनी की तरफ देखना पड़ेगा, जैसे रुपए हो गया, वीजा हो गया, इनकी तरफ देखना पड़ेगा। फिलहाल जो मास्टर कार्ड यूजर हैं उनके लिए सभी प्रकार की सर्विस जारी रहेंगी। आरबीआई मास्टर कार्ड जारी करने वाले सभी बैंकों को, यानी कि जो बैंक प्राइवेट हैं, सरकारी बैंक हैं, उनको इन निर्देशों का पालन करने के लिए सख्ती से सलाह दी है। पिछले साल आरबीआई ने एचडीएफसी पर भी इसी तरह का बैन लगाया था कि वह भी अपने नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम सुधारेंगे तो फिर वो आरबीआई उनको दोबारा इशू करने की मान्यता देगा। इंडिया में मास्टर कार्ड के यूजर 33% हैं, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि सभी बैंकों के अलग अलग कंपनियों के साथ टाई अप हैं, यानी कि जो कंपनियां कार्ड बनाती हैं उनके साथ टाई अप हैं। तो क्या होगा, एक मास्टर कार्ड बंद हो जाएगा तो दूसरा जैसे उसमें वृद्धि आ जाएगी, जैसे रुपए कार्ड ज़्यादा बनने शुरू हो जाएगा, वीज़ा कार्ड बनना शुरू हो जाएगा, उनमें ज़्यादा वृद्धि आ जाएगी। तो इसका ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। लेकिन एक दो बैंक हैं जो जैसे आरबीएल हो गया, एक बैंक और है, उनमें सिर्फ 100% टाई अप था मास्टर कार्ड के साथ, तो उनको पूरा चेंज करना पड़ेगा, इनके रुपए में आना पड़ेगा, यानी कि वीज़ा में आना पड़ेगा। तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी कि किसी को भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।